नमस्कार, अखन अहाँ सब सुन रहल छी कलर्स एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम हमर अधिकार। सार्वजनिक प्रतिरक्षक समाज नेपाल द्वारा यानी पब्लिक डिफेंडर सोसाइटी ऑफ नेपाल के सहयोग में कलर्स एफएम के प्रस्तुति कार्यक्रम हमर अधिकार में अपने के स्वागत है। हम कार्यक्रम प्रस्तुता रजत कायस्थ। श्रोताबिन आई हम सब के विषय के जो मुद्दा है, हम सब के मुद्दा के जो विषय है से आई तरफ फरक है। आई के विषय में हम सब अंशवंडा के विषय में हम सब चर्चा करब। आई से पहले के सत्र सब में हम सब घरेलू हिंसा के बारे में, महिला हिंसा के बारे में, जातीय छुआछूत के बारे में लगायत विभिन्न हम सब हिंसा के बारे में चर्चा कर ली। आई के जो चर्चा है, आई के विषय में हम सब बात करम जे अंशवंडा विषय में चर्चा है, जे विशेष करके मधेश के मेन मुद्दा है। हम सबके कार्यक्रम से घरेलू हिंसा यदि अहाँ सब सुन रहल छी, यदि अहाँ सब कोनो घरेलू हिंसा में पड़ल छी तो अहाँ सब निफिकिर होके निःशुल्क जाके प्रहरी में उजुरी दे सके छी। स्थानीय न्यायिक समिति बनल छै, ओत जाके अहाँ निःशुल्क कानून सेवा प्राप्त कर सके छी। एहि विषय में अदालत पैतनिक वकीलो छथिन, ओतो जाके अहाँ सब सहायता ले सके छी। जिला कानूनी सहायता समिति कार्यालय जे अहाँ के प्रादेशिक कानूनी सहायता कार्यालय मार्फत में अहाँ सब निःशुल्क जाके ओत सहायता ले सके छी। एहि संग में जनकपुर धाम में स्थित सार्वजनिक प्रतिरक्षक समाज नेपाल के शाखा कार्यालय से जे अहाँ के स्टेशन लगन से जे धनुषा अस्पताल के साइड में, ओत अहाँ जाके निःशुल्क कानून सेवा ले सके छी। एहि विषय में अहाँ सब बुझ सके छी। यदि अहाँ सब कोनो भी घरेलू हिंसा में पड़ल छी, कोनो प्रकार के ओत जाके अहाँ सब ओत के वकील से, अधिवक्ता सब से अहाँ सब सहयोग ले सके छी। एहि मार्फत में यदि अहाँ सब गांव घर में छी और अहाँ ओत जनकपुर धाम में नहीं आ सके छी तो अहाँ एक टोल फ्री नंबर से जेमे अहाँ के नेपाल टेलीकॉम के नंबर से जेमे पैसा नहीं लागे वाला अहाँ सब कॉल कर सके छी, जेमे अहाँ के पैसा नहीं लगत। संपर्क नंबर से 18 10 50 00 444 में अहाँ सब संपर्क करके निःशुल्क कानून सेवा ले सके छी। विषय में अहाँ सब बुझ सके छी कानून घरेलू हिंसा की छे और एक बारे में ऐसे अपना सबके ना छुटकारा पा सके छी। की नियम छे, कानून छे, नेपाल सरकार के कानून की छे, एहि विषय में अहाँ सब बुझ सके छी। श्रोताबिन आई हम सब जे चर्चा छे अंशवंडा यानी अंश संबंधी कानून व्यवस्थापन बारे में हम सब चर्चा करब, यानी नेपाल में केन व्यवस्था छे एहि के विषय के बारे में। और एहि में अंशवंडा विषय में हम सब आई चर्चा करब। हम सबके माझ में अतिथि छथिन नेपाल बार एसोसिएशन जनकपुर धाम के निवर्तमान सचिव अधिवक्ता नमन मंडल जी। उनका हम कार्यक्रम में स्वागत करे छी। कार्यक्रम में स्वागत है अपने के नवल जी। धन्यवाद। नवल जी, ऐसे पहले हम सब विभिन्न मुद्दा में हम सब चर्चा करी। विभिन्न मुद्दा में हम सबके घरेलू हिंसा के बारे में हम सबके था भेल। घरेलू हिंसा की छे, जातीय छुआछूत की छे। आई के जे चर्चा छे विशेष करके अंशवंडा के विषय में चर्चा छे, जे मधेश के मुद्दा हमरा लगे छे। जना विशेष करके मधेशे में अंशवंडा के विषय में चर्चा होय छे। जना केहन अंशयार के बीच में अंश हक ला सके छे। जना ई अंशयार मतलब की छे, एहि विषय में किन हम सब बुझल जी। धन्यवाद। हम सबसे पहले अपने सुन के की कह चाहब, ई कानून मुल्की देवानी संहिता 2074 छे जी। एहि में अपने के भाग 3 में जी, भाग 3 के परिच्छेद 10 अंतर्गत एकटा पारिवारिक कानून संबंधी ये भाग 3 में व्यवस्था कल गेल छे। वही अंतर्गत अपने के परिच्छेद 10 में अंशवंडा संबंधी व्यवस्था छे, जे दफा 205 से लके 236 तक छे। ये 205 से 236 तक के जे सेरू फेरू में रही का ई अंशवंडा केना के कल जाए, अंशयार के हेते ने यावत विषय वस्तु में ई व्यवस्था छे, ई कानून छे। और अपने जे कहल गेले है कि केहन अंशयार के बीच में अंश हक लाग सके ने, वही के संदर्भ में हम ई कहब कि एकटा सगोल के संपत्ति के लागी जे अंशवंडा कर के लागी, वही प्रयोजन के लागी जे वही घर परिवार में रहल ने, पति भेले, पत्नी भेले, माई भेले, बाबू भेले, बेटा या बेटी ने, सबके समान हिस्सा में जे ओकर बराबर अंश लगे छे ने, ई छे। और दोसर हम एहि में इहो कह चाहब कि अंशवंडा कर काल में ने यदि कोनो महिला, यदि अंशयार मानू ओहि में के जेना पत्नी भेले ने, बेटा बेटी सुन भेले ने, एहन अवस्था में महिला अंशयार यदि मानू कोनो गर्भवती होई जी ने
और जन्मे वाला बच्चा के जी अंशियार हो वाला होए तो ओहो जन्म लागल बच्चा के से गर्भ में रहे छे तो ओकर यहाँ के अंश पावे छे। मतलब जे गर्भ में बच्चा छे ओकरो अंश मिले छे जी मिले छे जी। और मानु ओहन अवस्था में यदि कोनो कारणवश मानु उ तो गर्भे में छे ना, कारणवश उ बच्चा के जीवित जन्म नहीं भेले नहीं तो ओहन अवस्था में की होते तो यो मानु एक बुझ के बात छे नहीं तो ओहन अवस्था में मानु उ छुट्याइल गेले कहीं का अंशबंडा तो अपने के मानु गर्भ में छे शिशु 6 महीना में भीतर में अंशियार सुन के बीच में अपने के अंशबंडा भेले नहीं और अंशबंडा होइत काल में उ तो बुझल के कि गर्भ में बच्चा छे ओइ के छुटिया देल के, लेकिन बच्चा बाइदी हुए की भेले तो उ जन्म काल में यहाँ के मानु खराब भेले जी नहीं ओकर मृत्यु भेले। तो ओहन अवस्था में जे ओकर छुट्याइल छे अंश भाग से यहाँ के सब अंशियार के बराबर अंश लागत। मतलब जे गर्भ में रहे बच्चा जे ओकर मृत्यु भ गेल ओकर बराबर अंश मिले जी सब अंशियार के जे बाकी अंशियार सुन छे जे ओकरा भाग में छुट्याइल छे उ छुट्याइल भाग में से सब अंशियार के अपने के की लगते तो अंश लगते बराबर से भाग लगते। दोसर गप इहो छे मान कते अवस्था में केहन देखा गेल छे कि बाबू के पहचाने नहीं रहे छे नहीं ओहन संतान के भी की कहल जाए तो ओहन संतान के लागे की छे अपने के माई के संपत्ति में बाबू के तो पहचान नहीं लागल छे तो ओकर के जन्म देल के माई देल के मानू ना तो माई के अंश में ओकर हक लगते नहीं तो ई छे। दोसर छे कि सबके जानकारी में ई राख के अर्थात प्रकाश नहीं के बाहरे बाहरे की छे तो तेहन पत्नी से जन्मल बेटा बेटी नहीं तो ओहन अवस्था में अपने के कोनो पति या बाबू के मरला के बाद में अंश में दावी यहाँ के नहीं कर सके। जेना श्रीमान देत भ गेल मर गेले त या कोनो बच्चा के मतलब बाबू मर गेले त अंश में दावी नहीं कर सके छे मतलब नहीं एना छे कि अई में मानू कि पति पत्नी के बीच में जे जन्मल बेटा बेटी भेले और पति व बाबू मरला के बाद में अंश में दावी यहाँ के अंश में दावी नहीं कर सके बुझलिए तो एहन किस्म के ई बात है। और दोसर गप हम ई कह चाहब कि सगुल में रहल जेना सगुल में मानू न भाइयो रहे छे नहीं तो भाई सुन के संतान आ पत्नी मानू जखन जे अंश बंडा होय छे अंशियार सुन कायम छे तो ओई में तो मानू अंशियार अंश बंडा केकरा बीच होय छे मानू भाई भाई के बीच होते नहीं ओकर शाखा संतान पत्नी नहीं वो अपन ई सब की होय छे अपन बाबू के भाग में से यहाँ के वो मात्र बेटा बेटी के प्राप्त कर सके जी 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 तेनाहिते अपने के अंश नहीं होइते कभी काल की होय छे अंश नहीं भेल रहे छे नहीं होइते पति के या मानू माई के बाबू के मृत्यु होब गेल त एहन अवस्था में ओहन व्यक्ति सुन के अंश ओकर केकरा में मिले छे पत्नी में वा संतान यहाँ सुन के संतान सुन में ही प्राप्त करे छे कि पत्नी और संतान प्राप्त करते ही। श्रोताबेन अखन अहाँ सब सुन रहे कार्यक्रम हमार अधिकार जेमे हम सबके अतिथि छथि नेपाल बार एसोसिएशन के जनकपुर के निवर्तमान सचिव अधिवक्ता नवल मंडल जी। नवल जी एकटा प्रश्न छले ई सबेला के रमेश जी के प्रश्न छले जना केहन अवस्था में अपन अंश लक भिन्न भ सके छे विशेष करके गांव घर के जे एकटा शहरों में छे जना अंश लेके भिन्न होय छे ना आदमी सब तो उ रमेश जी के प्रश्न छले मतलब उनका प्रश्न ई छले हम केहन अंश लेके भिन्न भ सके आई के बारे में विस्तार में बता दल जाए। एकदम धन्यवाद। अपने सुन के हम ये कह चाहब कि केहन अवस्था में जी जे सगोल की संपत्ति रहे छे जी नहीं वही में मानू पति पत्नी माई बाबू बेटा बेटी नहीं एहन अपन मानू पत्नी पति बेटा बेटी माई कहो बाबू कहो नहीं अपन इज्जत या आमद अनुसार अपने के खान पान लत्ता कपड़ा शिक्षा दीक्षा औषधि उपचार ये लगायत के जे व्यवस्था है कानूनी व्यवस्था
वही व्यवस्था पर एकर दायित्व केकरा में मान अंश त लेब चाहते लेकिन उ दायित्व सब पन छते त नहीं हेते जी। कानून त कहने छे कि अपने के ई सब के कही का खान पान भत्ता कपड़ा नहीं आर्थिक हैसियत अनुसार शिक्षा स्वास्थ्य सबके व्यवस्था कर पड़ते जे दायित्व भेल व्यक्ति के यदि अपन दायित्व पूरा करे छै तो उ अंशियार अपन अंश ल सकै छै नहीं भिन्न हो सकै छै जी। नवल जी ई जे सगोल जे कहली ना सगोल संपत्ति या सगोल अंश एकरा अपना सब केना बुझे जना गाम घर में सगोल के अर्थ की भई सगोल के अर्थ जना पिता पुरखा के पाला देखे नहीं जे शुरुआते से ओकरा सुन के बीच में आयल संपत्ति सुन रहे छे जी जे अपन कमाइल नहीं रहस मानो वर्तमान में हम अइले पुरखा के संपत्ति वर्तमान में हम अइले मानो तो हमर कमाइल नहीं भ के यहाँ के की होते तो हमर बाबू के हमर मान बाबा के नहीं एकर कमाइल जे पिता पुरखा के आयल हुए जी तो पहिलका संपत्ति जेना कहू ऐके ए रूप से लिया सकै छी जी। तेनाहिते एकटा और हम कहबै में जे मानू कि विधवा एकल महिला सुन रहे जी हाँ अभी के अवस्था में तो विशेष करके मुद्दा सब रही विधवा सबके दर्ता भेल रही है संपत्ति विषय में के विषय में जेना विधवा महिला सुन रहे छे नहीं अपन अंश ल के उ भिन्न कखिन तो होई सकै छे नहीं यदि विधवा महिला जे कहली अपने की दर्ता रहे छे भ गेल नहीं अंश हक मिल गेल रहे छे ओकर नाम में ऑलरेडी रहे छे चल आइल नहीं तो उ चल आइल रहे छे ओकरा नाम में तो दर्ता रहे छे भ गेल लेकिन उ मानु विधवा यदि दोसर विवाह क लेलके जी तो ओहन अवस्था में की हेते उ कंडीशन में फेर केहन रहते नहीं तो एहि अवस्था में अपने के यदि विवाह क लेलके तो पूर्व पति के जे संतान रहे छे बेटा होई बेटी होई नहीं तो एहन संतान के उ छोड़ सके है दिए सके छे अंश दिए सके छे जी यदि उ बेटा बेटी नहीं रहे छे नहीं रहले तो ओहन अवस्था में उ यहाँ के अपने राख सके मतलब जना जे विधवा भ गेल नहीं मतलब ओकरा अंश प्राप्त भ सके आ दोसर विवाह जे करे तइयो उनका सब अंश प्राप्त भ सके ई मात्र महिला में लागू छै कि पुरुष में लागू छै ये ना छै पुरुष में तो ऑलरेडी पुरुष त छै है तो पुरुष त में त लागू छै तो पुरुष त मान दोसर घर नहीं जाय छै जी नहीं दोसर घर तो उ ट्रांसफर नहीं होय छै जी तो ऑलरेडी वो अपने घर में अपने रहे छै तो मान उ कदम की चाहे छै कि दोसर विवाह कैलके तो दूसरो विवाह कैलके तो उ रहते छुप कर रहते तो मानु भितरे भितरे रहते तो उ तो ऑलरेडी वो अंशियार में नहीं अइले नहीं अंशवंडा कर में यदि अंशवंडा होय छै तो सबके पूर्व जानकारी होय छै तो वही जानकारी अनुसार यहाँ के की होय छै तो सब हेते तो सब वो कर वही पुरुष में से पैते ने जी जी तो एहन अवस्था छै दोसर हम एकटा और बात कहब एहि में कि पति पत्नी एक दोसर के यदि घर से निकाल देला के बाद में या शारीरिक वा मानसिक यातना सुन दै छै नै होइत छै एहन अवस्था सुन होइ छै घर व्यवहार में जरूर छै कि त एहन अवस्था में की छै अपन अंश ल के सेहो भिन्न होइ सकै छै त ई कंडीशन दू तीनटा कंडीशन छै से यहाँ के भिन्न होइ के कानूनी में व्यवस्था छै ई कानूनी व्यवस्था छै बुझलिए ने त एहन अवस्था छै जी श्रोताबिन अखन हम सब चर्चा कर रहल छी जेना हम सब के चर्चा से अंश वंडा यानी अंश संबंधी कानूनी व्यवस्था बारे में हम सब चर्चा कर रहल छी हम सबके साथ में छथिन अधिवक्ता नवल जी ई प्रश्न छै लक्ष्मीनिया से मोहन जी के प्रश्न छै जेना अंश छोड़ पत्र केना के काल जा सकै छै जेना ई जे अंश छोड़ पत्र छै ई पत्र की छै मतलब एहि के विषय में तनिका विस्तार में बता देल जाय देखिए ई अंश छोड़ पत्र जी उ शब्दे सब छै दुईटा के एकेटा सेंटेंस में नहीं छै अंश भनल जै में अंश केकरा कहबे हम त जै में हमर अंश हक पुगते हमर दाबी पुगते हमर दाबी केकरा ल पुगते हमर घर परिवार हमर बाबू माई ल पुगते नहीं पहिलका हकदार हमर उ छै कि माने हम छी बाबू माई के नहीं तो ओइ ल हम खोजबे नहीं अब छोट पत्र तो अंश छोट पत्र माने अंश के छोट पत्र अंश हम नहीं ले या हम कुछ लए के हम छोट पत्र कह रहल छी जी त ई छै अंश छोट पत्र एकटा सामान्य रूप से बुझी त जी नहीं तो अब एहि में अंश छोट पत्र केना के कायल जाय सके है नहीं तो एहि में सबसे पहले अंश छोट पत्र कोनो भी अंशियार अपन अंश आंशिक रूप से जी माने आंशिक रूप में कहिनको माने केकरो छै 10 करोड़ के संपत्ति तो वो 5 लाख ल के एक आंशिक रूप में ल के
उ छोड़ि सकै छै वा एहन अवस्था अबै छै कि नहियो लऽ के उ यहाँ के छोड़ि सकै है क्यों रहे मानू ओकरा 10 करोड़ के संपत्ति छै आ उ अपने जे लिए वाला व्यक्ति छै उ छै यहाँ के अपने डॉक्टर छै इंजीनियर छै इवन वकील छै या कोनो सामान्य रहे छै व्यक्ति मानू एकटा गृहस्थी आश्रम में रहले नहीं घर परिवार खेती पाती करे वाला व्यक्ति तो वो ओकरो अपने के मंजूरी हम नहीं ले सकै छी हम नहीं लेबे कहीं एकटा हो सके छै ने तो ओकर मंजूरी से नहीं लिए सके है वा अंश बापत किछ नगदो लिए सके छै बुझलिए या जिन्सियो नहीं तो ओहन अवस्था में उ मात्रै बुझ के अंश छोडपत्र कय सके छै जी माने के अंश छोडपत्र कर सके छै दोसर कर सके छै दोसर बात छै यो एकटा तो हम कहली दोसर नंबर में हम ये कह चाहब कि अंश छोडपत्र करबा लेल यदि कोनो अंशियार के पति पत्नी वा उमेर पुगल बेटा बेटी नहीं होई त ओहन पति पत्नी या बेटा बेटी के मंजूरी लके अंश छोडपत्र करल जा सके छै नवल जी ई जे अहाँ अपने कले उमेर नहीं ई कति उमेर तक मतलब एका तोकल गेल छै जेना अपने उमेर के बारे में चर्चा कर ली जेना ई जेना उमेर पुगल जेना मान्न सामान्यतः हम सुन बाल बालिका एन कहे छै तो बाल बालिका एन से मानू कहे छै 18 वर्ष नहीं कतो कोनो छै 16 वर्ष इवन 16 वर्ष में नागरिकता किया दै छै त कहबे नहीं लेकिन 16 वर्ष में नागरिकता तो पबै छै लेकिन मताधिकार के राइट्स तो नहीं पबै छै 18 वर्ष तो वही के लके बाल बालिका या उमेर पुगल नहीं पुगल कह के 18 वर्ष एकटा कंडीशन छै तो नहीं कि तो वही 18 वर्ष के सिरोफेरो में रही के या तो 18 वर्ष के बाद हुए 18 वर्ष के जखनते ऊपर गेले तखनते ऑलरेडी यहाँ के अधिकार ले सके छै हाँ त और नीचा आइले तो ओकर सुन के तो मंजूरी नहीं ई सुन यहाँ के लॉ के अंश छोडपत्र या मानू कि यहाँ के बेसी छै 1920 छै जी तो लिए पड़ते कि नहीं तो एहन अवस्था छै दोसर छै यदि नाबालक जी नाबालगों के बात है 18 वर्ष के हम कंडीशन कर लिए 18 वर्ष के न मानो जे नीचा रहते नहीं ओहन अवस्था में अपने के यदि नाबालक वो भेले नाबालक जे भेले त नाबालक के अंशियार माने अंश छोडपत्र नहीं कर सके नाबालक के का नहीं कर सके जेना मतलब विशेष एहि विषय में बता दे जाए ना एना नाबालक में जेना उ त अखन नाबालक छै लेकिन हमर अधिकार हमर तो दोसर कोई नहीं अथी कर सके है छोडपत्र मानू न अब 10 करोड़ के संपत्ति छै नहीं वो 1 करोड़ में क देल के या 1 लाख में क देल के तो से तो उनका तखन तो मार्का पड़ते ने नाबालक के मानू न वो ओकरा ओकरे हक में ओकर मानू न जे माई बाबू रहते या केओ भाइये रहते तो से ओकरा हक में निक करते से कोनो गारंटी नहीं छै नहीं तो एहन अवस्था में नाबालक अंशियार के अंश यदि हक छोडपत्र करे छै तो उ नहीं पड़ल जा सके छै अंश के सवाल छै के माने दोसर सवाल नहीं छै अंश के सवाल छै कते कोई देखैत होबे सुनैत होबे कि हम यहाँ सुन कि कभी काल अंशियार सुन के बीच में दै छै अपन अंश बचबा के लागी या दोसर कोई के भाई भाई में सेहो यहाँ के अथी कर दैत रहे छै नहीं मार दैत रहे छै अंशियार अंश मार दैत रहे नहीं तो एहन अवस्था में कंडीशन में मान ओकर मार तो ओकर कागजी रूप से अंश हक ल के या अथी क के करते तो वही से कहने छै जेकर उमेर नहीं पुगल छै नाबालक छै तो ओकर अंश हक छोडपत्र नहीं कर सके एहन छै दोसर कंडीशन आरो छै जे यदि अंश छोडपत्र यहाँ के कागज भेल होई त नहीं कते के रहे छै कागज भ गेल अंश छोडपत्र के यदि वो अंश भेल अंशवंडा भेल सरह मानल जाए नहीं कभी काल मानू माने छै नहीं यदि दोसर कंडीशन इहो छै देने कि अंश छोडपत्र करे के लिए या अंश बुझबा के लिए कभी काल मानू कि अंशियार सुन उपस्थित होबे पड़े छै सब अंशियार के उपस्थित होबे पड़े छै यदि कोनो अंशियार अंश छोडपत्र करे काल में यदि नहीं हो सकल के मानू मुद्दा चल रहल छै कोर्ट में अदालत में यदि मानू सब अंशियार नहीं उपस्थित भेले ओहन में जे उपस्थित नहीं होय वाला अंशियार यहाँ के कोनो कारण छै तो उ कारण खोला के की होय छै अधिकृत वारिसनामा ई नियुक्त कर सके छै
अधिकृत वारिस नियुक्त करके ई ऑलरेडी अंश छोट पद र अंश वंडा सुन कर सके छे एहन कंडीशन छे जी श्रोताबिन अखन हम सब अपने माझ में प्रस्तुत कर रहल छी सार्वजनिक प्रतिरक्षक समाज नेपाल द्वारा यानी पब्लिक डिफेंडर सोसाइटी ऑफ नेपाल के सहयोग में कलर्स एफएम के मार्फत में कार्यक्रम हम अधिकार में जे हम सब अंश वंडा विषय में आए हम सब चर्चा कर रहल छी नवल जी ई प्रश्न छले रुक्मणी जी के जे छथिन सबैला से केहन संपत्ति अंश वंडा भ सके छे जेना महिला छै नै उनका प्रश्न छले कि हम केहन संपत्ति मतलब अंश वंडा कर सके छी भ सके छै एहि विषय में बता देल जाय। धन्यवाद यी सबैला छले प्रश्न नै जी रुक्मिणी जी के उनका बहुत बहुत धन्यवाद हम देबै और केहन संपत्ति अंश वंडा भ सके अछि नै ओहि संदर्भ में की छै कानूनी व्यवस्था जे सगोल के संपत्ति हम ई सब पहिने तो चर्चा पर चर्चा कैने छलिए कि सगोल के संपत्ति केकरा कहबै जे पिता पुरखा से जे पहिले ती से चलि आयल छै उ संपत्ति आबि रहल छै ऑलरेडी आबि रहल छै ट्रांसफर भ के नै उ प्रेजेंट में आ गेलै तो ओकरा हम कहबै सगोल के संपत्ति जे सगोल के या मानु सगोल के संपत्ति त छै लेकिन सगोल के ऋणो रहै छै कि नै रहै छै नै त ई सगोल के ऋण सेहो अंश वंडा होइ छै नै ई छै। दोसर हम ई कहब कि निजी संपत्ति जे अपन खुश कर पाबै छै नै ओहन संपत्ति वंडा नहीं कर पड़े छै उ निजी आर्जन के संपत्ति है निजी आर्जन माने ओहि में ओकर व्यक्तिगत अधिकार छै जे निजी तौर से उ कमाइल रहे छै नै अपन प्रयास से अपन सीप से कोई रोजगारी छै एहन अवस्था में जेकरा निजी संपत्ति कहबै जे अपन कमा के हम कोनो जगह मानु कि खरीद केने छी नै उ निजी फेर तो सब कहते हम कमा के छी केने ओकर प्रमाणित कर पड़े छै यहाँ कत कमेलिए यहाँ के जॉब छै कि नहीं जागीर छै कि नहीं नै त एहन कोनो निजी प्रयास से जे कहने छी संपत्ति आर्जन केने छी तो ओहन संपत्ति अपन खुश कर पाबै छै और ओहन संपत्ति विशेष करके ई भाई भाई में जेना रहे छै ना जेना निजी वाला में जेना दू भाई छै जेना एकटा संपत्ति कमा के मतलब घर जगह किनले होते कतो तो ओ में अधिकार नहीं ले सके छै ओकर अपन निजी लेकिन ओकर बेटा बेटी ले सके अधिकार ओकरा में ले सके छै ओकर बेटा बेटी ले सके बड़का भाई के बेटा बेटी ले सके जी 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 ई छै। दोसर गप की कहब हम एहि में कि अंश वंडा या अंश छोट पत्र जी नै करबाक काल में की छै यहाँ के ओहन लिखत अपन जिला के कते आदमी देखैत होबे कि कले छै घराइसी एकटा अथी लेकिन वो कत जाके प्रमाणित करेबे ओकरा रजिस्ट्रेशन करेबे कि नहीं करेबे ई यावत विषय वस्तु में नहीं छै जानकारी नहीं रहे छै जानकारी लेकिन ओहन अवस्था में ई अपन जिला के जे मालपोत कार्यालय छै नहीं ओहि ला जाके की करे छै पारित कराबे पड़े छै ओता जाके रजिस्ट्रेशन कराबे पड़े छै। यदि मालपोत में जाके पारित नहीं करबाबे वाला अंश वंडा के कागज के कोनो महत्व नहीं रहे छै उ कानूनी महत्व नहीं रहे छै ओइ के बुझलिए कानूनी तोक होय पड़े कानूनी तोक होय पड़ले नहीं त यहाँ के कोनो ओइ के नहीं हां ठीक छै घर व्यवहार में होय छै गांव समाज में होय छै कोनो व्यक्ति के अपन घर परिवार में यदि अंश वंडा करे के त 4 लाइन लिख के अपन कैल लेकिन मान गेल त ठीक छै तो उ त व्यवहारिक पक्ष कहबे लेकिन कानून की कहे छै ओइ के त ऑलरेडी यहाँ के मालपोत कार्यालय में यहाँ के जाके पारित कराबे पड़े छै। नवजी महत्वपूर्ण की छै जेना व्यवहारिक रूप में जे अंश वंडा भसे से महत्वपूर्ण से कि कानूनी रूप में तोक लगाबे से जरूरी छै नहीं एकदम जरूरी कानूनी जे व्यवस्था छै हम यहाँ त कानून ल के चलबे ने व्यवहारिक नहीं व्यवहारिक मानु कि उ क देलके नहीं देलके मानु कागज छै लेकिन ओका में विवाद पड़ले तखन के दिएते तब कानूनी के सहारा में एबे नहीं कानून के सहारा लिए पड़ते त कानून के सहारा में तो ओकर हाथ त नीच पड़ जेते नहीं नीचा देखाई छै ओइ के मान्यता नहीं रहते ओइ मान्यता ओइ कागज के मान्यता कराबे के लागि उ त पारित ऑलरेडी हो पड़ले निकाय में नहीं मालपोत कार्यालय में जी नवजी जना ई अपने कहली जना मालपोत जा सके जना ओता जगह तोक लगा सके और दोसर कौन ठाम में जा सके जना नहीं सुनो सहयोग ले सके सहयोग अखन के अवस्था में एकटा मान गांव में स्थानीय सरकार छै नहीं स्थानीय सरकार छै स्थानीय निकाय छै ओहनो अवस्था में ई त अंश वंडा के कागज छै ई अंश वंडा के कागज मानु ई ऑलरेडी होते जाय पड़ते नहीं बुझलिए लेकिन की छै और दोसर और कागज सुन विभिन्न कोनो मानु घराइसी कागज सुन भेले नहीं
छोट छिन कागज सुन जी। तेकरा हम यहाँ सुन एकटा वार्डा कार्यालय में जाके सेहो दर्ता कराइ वार्ड में जाके दर्ता करा सके ओहो कराब सकै छी त तेहनो व्यवस्था छै नै लेकिन ई अंशवंडा के कागज भेला के कारण से जी। ई अंशवंडा ऑलरेडी कत से होते त मालपोत कार्यालय से होते श्रोताबिन अखन आशा सुन रहल छी हमर अधिकार जेना अभी हम सबके माध्यम छथिन अधिवक्ता जी नवल जी बहुत महत्वपूर्ण बात करे छथिन जेना हम सब अपना सब गांव घर में की छै शहर में की छै एकटा सामान्य व्यवहार रूप में अपना सबटा कागज बना के अंशवंडा करै छी लेकिन कानूनी रूप में अहाँ सब जाके या मालपोत में जाके या कोनो भी वार्डा में जाके अहाँ कोन ठाम में छी कोन गांव में छी गाउँपालिका में छी ओतऽ जाके कानूनी सहायता ले सकै छी ओतऽ जाके तोक लगा सकै छी कलकि काल के भविष्य में अहाँ के जेना वो अंशवंडा में कोनो समस्या नहीं खड़ा होए ओहि के चलते कानून के सहायता अवश्य लू एहि के विषय में हो सके जे कार्यक्रम से सार्वजनिक प्रतिरक्षक समाज नेपाल द्वारा यानी पब्लिक डिफेंडर सोसाइटी ऑफ नेपाल द्वारा हम सब कार्यक्रम चला रहल छी जे आइ के हम सब के मुद्दा छै अंशवंडा के विषय में जी कहल जाय नवल जी की कहले एक पटक फेर जी केहन संपत्ति में अंशवंडा भ सकै छै जेना एहि विषय के बारे में केहन संपत्ति सगोल के मानल जाय छै कि संपत्ति अंशवंडा भेल जाय छै सगोल के जी वही हम बुझ छालिए अपने कहते छलिए अब केहन संपत्ति जे सगोल के संपत्ति जे ऐसे पहिने तो हम यहाँ चर्चा पर चर्चा के लिए विषय वस्तु में जे सगोल के हम शुरुए से कही आवे छै कि पिता पुरखा के आर्जन के ने पिता पुरखा से आयल संपत्ति ट्रांसफर भ के ने और वही से बढ़ायल संपत्ति ई एकटा मानु कि पुरखा से आयल संपत्ति भेल प्राप्त भेल संपत्ति जे कहबै ने तो एकटा ई भेल दोसर भेल यहाँ के जे वही संपत्ति से ने बढ़ायल संपत्ति जेना वही सब बढ़ायल संपत्ति मानु पिता सब पुरखा से आयल छै 5 कट्ठा ने और वहन में की होइ छै उ फिर सगोल के सबंसिया जखन सगोल में रहे छै माने एना के बुझू उ जड़ में रहे छै ने तो उ त 5 जना छै त 5 जना सेहो कमेते ने जी 5 कट्ठा तो ऑलरेडी हमरा छै पुरखा से आयल और वो हम कमेबे तो वही से तो अगाड़िए बढ़बे फिर हम सब जना कमेबे तो मानू हमर सैलरी हम 50,000 कमेली दूसरो हमर अंशियार 50,000 कमेली एना कह के हम फिर जोड़ लिए और वही खेती उत्पत्ति से यहाँ के खेती उत्पत्ति कह के यहाँ के ओहो से हम धान वाली या कोनो फसल लगा के हम उपजा कह के वही में बढ़े दिए तो हम फिर 2 कट्ठा किन लिए ओनो संपत्ति यहाँ के सगोल के संपत्ति माने छै बुझलिए एहि में दोसर कंडीशन कथी छै कि निजी संपत्ति बाहेक जेना निजी संपत्ति कहलिए कि निजी संपत्ति केकरो होइ छै अपन ज्ञान सीप सब प्रयास करके जे कमाइने रहे छै ने ओकरा निजी संपत्ति उ निजी संपत्ति बाहेक के अंशियार के नाम में रहल अन्य संपत्ति सुन उ सब होइ छै सगोल के संपत्ति सब सगोल में आबै छै जी सगोल के संपत्ति दोसर कि अंशियार सब सगोल के जे कहलिए खेती उद्योग व्यापार व्यवसाय आर्जन करके जे वो सब कमा के अपने के जोड़ल संपत्ति नहीं अगाड़िए हम कही चुकलिए और दोसर एहनो होइ छै कि बाबू माई बेटा बेटी के बीच में अंशवंडा यदि करबाक प्रयोजन के लागि कुछ बाबू माई आर्जन कैल रहे छै जेना मानू बाबू माई निजी रूप में आर्जन केलकै नहीं उ तो भैयारी के लागि रहे छै निजी आर्जन नहीं लेकिन उ बेटा बेटी के लागि ओहनो संपत्ति कथी होइ छै यहाँ के उ सगोल के भेले जी ओका सगोल के कोनो मानू द देलकै जेना मानू न निजी संपत्ति कुन माई के बाबू के अइले दाइजो पेवा कहि कर नहीं क्यों रीज बापत ओका देलकै तो उ यहाँ के ओहन प्रयोजन के लागि अंशवंडा करबाक प्रयोजन के लागि यदि बाबू माई आर्जन केने छै तो उ कोनो संपत्ति ओहन संपत्ति कथी होइ छै सगोले के मानल जाइ छै जखन अंशवंडा बेटा बेटी के लागि त सगोले भेल जी जी नवल जी जेना प्रश्न छै नगराइन से नागेंद्र कंजी के केहन संपत्ति निजी संपत्ति मानल जाइ छै धन्यवाद ई निजी संपत्ति हम ओकरा कहबै जे अपन ज्ञान सीप प्रयास से नहीं आर्जन कैल संपत्ति है नहीं
अब सब अंशियार कहते हम अपन ज्ञान सिप से प्रयास से नहीं कहते अधिकांश में कहते जी। जब झंझटे करे के छै तो उ तो कहते हमहू प्रयास करिए ने जी। जेने कानूनी शब्द हम कहलिए कि प्रयास से कहल के नहीं तो उ तो सगोलो में रहे छै से प्रयास करे छै ने खेती करे के लागि दू रुपया आर्जन करे के लागि 2 रुपया आर्जन करे के लागि उ प्रयास कर रहल छै लेकिन उ नहीं छै जी जे अपन ज्ञान सिप से कह के मतलब वास्तव में उ रोजगारी कैल रहे बुझलिए पारिश्रमिक करे जी। कतो जॉब करे ओकरा उपदान मिले निर्वेत्य भरण मिले उपचार खर्च मिले नहीं संचय कोष मिले एहन जे छै तो ओहन प्रयास सुन से जे आयल जे हम ओकरा कहबे निजी आर्जन जेना दान बक्स केओ दान दऽ देलकै जी नहीं बकस कऽ के देलकै वा केकरो अपुताली पड़ि जाइ छै मानू केकरो केओ मरि जाइ छै नहीं नाना नानी सुन ओकरा नहीं रहे छै ओकर अंश खाइ वाला केओ बेटा बेटी सुन नहीं रहल छै तो ओहन अवस्था में ओकर अपुताली दोसर कोई में ट्रांसफर होइ छै जे नजदीक के हकदार होइ छै नहीं तो उ प्राप्त कैल संपत्ति वो यहाँ के निजी होइ छै जेना केकरो मतलब केकरो माई के पक्ष से जेना ओकर नाना छै ने ओकर नाना के संपत्ति से और नाना ओकर बेटा नहीं छै माते बेटी छै ने तो ओहो में अधिकार ले सके छै जेना ओकर नाना बीत गेले तो ओकर अधिकार ले सके छै उ संपत्ति के जी उ ऑलरेडी मान ओइ में कानूनी व्यवस्था छै पहिने मानू ओकर बेटा बेटी भाई सुन छै नहीं छै तो ओहन कह के एक बाई एक कह के जब आबै छै तो बेटियों में आबै छै उ अपुताली अपुताली बेटियों लिए सके छै बुझलिए बेटियों पाब सके छै दोसर छै जे कतो चिट्ठा नहीं उपहार स्वरूप कोनो व्यक्ति पैल के नहीं तो उ ओकर निजी आर्जन भेलै मानू हम कतो लगेलिए कोनो चिट्ठा नहीं उ हमरा पड़ले तू तो व्यक्तिगत रूप में पड़ले व्यक्तिगत के हां त ई निजी भेलै ई निजी भेलै अब पारिश्रमिक उपदान जॉब सब के बारे में तो हम कहिए देली नहीं दोसर छै एकटा बौद्धिक संपत्ति मतलब मानू हम छी अखन मानू एकटा एडवोकेट अधिवक्ता नहीं ई बौद्धिक संपत्ति हमर पढ़ाई लिखाई ई बौद्धिक भेलै हमर ई निजी भेलै ई अंश भाग लगे छै अंश फाट लगे छै नहीं लगे छै यहाँ के फाट सके छै ई भाग भंडार नहीं भाग भंडार नहीं कर सके छै एहि के लागि उ बौद्धिक संपत्ति भेलै जे बुद्धि कहै छै मान न ज्ञान सिप माने आर्जन कैल पढ़ल कहि क त ई बौद्धिक अंतर्गत भेलै त बौद्धिक संपत्ति नहीं त एहन संपत्ति सुन जेना कोनो रॉयल्टी एले ओहो स्वरूप प्राप्त होइ छै कि तो ओहन संपत्ति सुन यहाँ के निजी भेलै दोसर हम इहो कह चाहब कि कानून अनुसार मानू अलग भके अर्थात कोनो अवस्था में एहन होइ छै कि भंसा भात जेना चूल्हो मानू कहै छै ई नेपाली शब्द छै नहीं हमरा यहाँ के घर व्यवहार में या समाज में की होइ छै भंसा भात अलग अलग केल के कहि के कहै छै नहीं या बैसले कह के बैसले ओहन अवस्था में या ओना कर के अलग भाई के कारण से रहला के बादो भी यदि अपन अपन क्षति उपति कह के अर्थात खेबा खर्चा अपन अपन कह के खानपीन अपन अपन करे बैसे छै नहीं वो ओहन कह के आवे छै ओहन अवस्था में जे भी तरीका से प्राप्त कैल गेल संपत्ति ओकर निजी आर्जन होते मानू केकरो नहीं रहे छै अपने के अथी अंशमंडा भेल नहीं लेकिन उ सुन यहाँ के भिन्न रहे छै चूल्हो मानो रहे छै छुटल माने अलग अलग भात भंसा करके खाई छै एहनो अवस्था रहे छै कंडीशन हमरा यहाँ के समाज में नहीं तो ओहन अवस्था में यहाँ के उ जे मानू अलग भके रहे छै आ ओहन अवस्था में जे ओकरा से जे प्रयास होइ छै नहीं तो ई प्रयास के जे कहलिए से प्रयास के अइ लय कि ओहन प्रयास से प्राप्त कैल संपत्ति सुन जे निजी आर्जन होइ छै बुझलिए दोसर होइ छै दोसर इहो कहब हम कि कोनो स्त्री महिला के नहीं अपन विवाह कर से पूर्व मानू क्यों रहे छै कमाई जॉब में रहे छै नहीं लेडीज रहे छै कि नहीं यदि उ कमाई के उ कमा के रहे छै बचत के एकटा उ कंडीशन दोसर यदि विवाह होइत काल भी अपन नैहर से जे माइत कहै छै नैहर से प्राप्त कैने संपत्ति नहीं ओहो कथी भेलै ई
ओहिसँ आहिस्तासँ ओहिसँ बढ़ायल मानू ओहिसँ बढ़ेल के जी तो ओहि के बढ़ायल सम्पत्ति भी निजी आर्जन भेलै उ निजी आर्जन निजी आर्जन भेलै मानू केकरो विवाह में यहाँ के देलकै जी दाइजो दै छै नहीं दाइजो पेवा करे हाँ एकटा तो ओहन अवस्था में जे नैहर से देलकै सेहो और वो जे कहलिए जॉब करे ओहनो कंडीशन में यहाँ के उ निजी आर्जन भेलै ओकर तेकर बाद जी तेसर हम ई कहब एकटा कि यदि कोनो महिला के हुनकर पति नहीं जी पति के तरफ से सब अंशियार सुन के मंजूरी से जी ओहन स्त्री के एकलौटी हक यदि कोनो दऽ रहल छै तो ओहो यहाँ के निजी में पड़ले बुझलिए तो एहन जेना आब मान होइ छै ने नातेदार इष्ट मित्र सुन दैत रहै छै विभिन्न अचल संपत्ति सुन गिफ्ट स्वरूप दैत रहै छै ने तो उ सुन सब भेलै यहाँ के निजी आर्जन जी एहन छै निजी आर्जन जी ये अपना सबके था भेल अभी हम सब चर्चा कर रहल छी अंश भागवंडा विषय में और केन संपत्ति निजी संपत्ति मानल जाए छै हम सबके माध्यम छथिन अधिवक्ता नवल जी ये प्रश्न छले वार्ड नंबर 24 से जगदीश्वर जी के जेना बेटा बेटी में केहन नियम लागू होइ छै जेना अंश भागवंडा के विषय में जेना वो एकटा पिता छथिन उनका एकटा बेटा एकटा बेटी छै सामान्य अधिकार बेटियों की दे सके है कि नहीं दे सके कि मात्र बेटा के मात्र अंश अधिकार दे सके एहन छै धन्यवाद यदि कानून उल्लंघन भ गेल छै एकर सजा दंड सजा की छै एहि विषय में बता देल जाय एहन छै एहि में अखन के जे परिवेश छै अखन के जे नया कानून छै मुल्की देवानी संहिता 74 एहि में अखन सबके अंशियार मानल गेल छै सबके समान अंश कहने छै जी विवाह क लेने छै तिनको छै जी कंडीशन देखो बेटा बेटी सबके अपने कहले बेटा बेटी में की छै कहे जी जी लेकिन हमरा यहाँ के तो ऐसे पहले जेना बेटी के विवाह क देबे हां तो ओकर अंश हक त यहाँ के ट्रांसफर भ के ओत गेले पति के अथी जत विवाह भेले ओत गेले वो ससुराल तरफ गेले ने मानू ओकर ससुरालो तरफ मिलले आई बाबू तरफ रह गेले ई 74 के जे कानून छै ओइ में एहन अखन कंडीशन छै कि लेकिन 74 से जे पहले विवाह भेल छै तै में नहीं छै उ तो कतो भी पैते मानू एक जगह पैते नहीं ई 74 के बाद लागू वाला में से कानून जी ई एहन छै लेकिन ओइ से पहिलका में मानू अखन तो केओ एकटा व्यक्ति दुई तरफ त नहीं अथी पैते ओकर संपत्ति के बाद कतो तो ओकर एक ठाम में अधिकार जेते ओकर राइट्स पावे के लागि अधिकार पावे के लागि त एक जगह जन्मते ने सब जगह त नहीं हो सकते मानू ससुरालो में भेले आ नैहरो में भेले माइटियो में भेले ये दुईटा कंडीशन पुरुष के कत होते जी नहीं लेकिन ई किनका बहुत जटिल छै ई अखन के जे छै ने अब एहन अवस्था छै कि ई भजाउ त यहाँ के देखू न कते मुद्दा पर लेकिन एहन अवस्था में अखन तक ल फिर हाल अखन मुद्दा महिला कि महिला सुन विवाह क के जाय छै त अपन बाबू के अथी में कहि क हम अंश लेब कहि क से ने मानू ओकर त विवाह करे छै दरता नहीं भेल छै अभी तक मधेश में नहीं छै मधेश में बहुत नगण्य नहीं बराबर बुझू अपने के वो नहीं छै जी हां नहीं त ई छै रह गेली कथी अब नहीं देते त कंडीशन जना कहली कथी छै जी त ई अंश मुद्दा यहाँ ऑलरेडी जहिया भी कर सकै छी अंश मुद्दा कहियो भी दिए सके छी अपन अधिकार के लागि एहि में नहीं छै ई हदियात के व्यवस्था कि एते दिन भीतर में एते परिधि भीतर में मात्र जाय पड़ते जी नहीं ओइ के लके यहाँ कहियो भी जा सके छी जातक ल नहीं जेबे तातक ल उ बुझते सगोले में छै कानून तो सगोले में बुझते आई के प्रक्रिया से जेमे दर्ता कराओ अपना अंश अपने के यहाँ के मानू वही में यहाँ के कोनो बाधा विरोध भेले यहाँ के दुख तकलीफ भेले तो अपन अधिकार के लागि यहाँ प्रवेश करबे जी जी नहीं न्याय के मंदिर में जेबे तो एहन कंडीशन सुन छै कि तो लेकिन बेटा बेटी के सब के अखन अंशियार मानल गेले उ बेटियों के विवाहितो बेटी के अखन अंशियार मानल गेल छै यानी कि अभी के जे कानून नेपाल के जे कानून जे में कैल गेल छै जना बेटियों के अधिकार छै अंश के बाबू प्रति एकदम जना मधेश के अभी की अवस्था छै जना अपने एकटा अधिवक्ता छथिन मधेश में ई जे अंश मुद्दा विषय में मतलब की अवस्था छै मतलब एकर कई बता दे देखो अखन के परिवेश में की छै
यदि देखबै त जी। सामान्यतः अदालत में जी अखन अंशे मुद्दा छै, बेसी अंशे मुद्दा लेनदेन छलै, लेनदेन से छलै, अपनाहु सुन बुझैत होबै, जी। सब जना बुझै छै। लेनदेन में देखियो अखनो अनुचित लेनदेन संबंधी एकटा अध्यादेश आयल छलै नै, वो अध्यादेश निष्क्रिय भेलै। जी 2 महीना पहले अइले, बैसाख 20 गते अइले, लेकिन 2 महीना भीतर में यहाँ के रहे छै ओइके पास करे के, लेकिन उ पारित नहीं भेलै तो निष्क्रिय भेलै। लेकिन एहन अवस्था में लेनदेन मुद्दा अखन तो ऑलरेडी बंद छै, ओकर मैटर छोड़ू, वही संबंधी हमरा यहाँ के चर्चा पर चर्चा नहीं करे के छै। रह गेलै ई मुद्दा सुन के, तो ई मुद्दा यहाँ के ई मुद्दा आ यहाँ के संबंध भी छै, अंश तो यहाँ के जेन्युइन छै, ई तो कहियो बंद कर से नहीं हेतै। अखन के परिप्रेक्ष्य में देखल जाए तो ई अंशे मुद्दा छै, संबंध विच्छेद छै, एहने मुद्दा सुन अखन खास करके अपने के अदालत में छै। जी ये अंतिम प्रश्न से अपने के जना यदि दू भाई बीच में अंश बंटा भेल छै ने, एकटा भाई ओकर अधिकार नहीं देले, अंश नहीं देल के, ओकर कानूनी सजाय की छै, जना कते साल के छै, की केना सजा प्राप्त कर सके छै, काम के एना छै कि सजाय एमे एते जेल होते, एते वर्ष ओते वर्ष कहि के से नहीं छै। जी यहाँ के कानून के अथी में जाई पड़ते, प्रक्रिया में जाए पड़ते, यहाँ के अंश देवे करते, नहीं देते वो नहीं देते, मानू वही सब नहीं देलके, तब लड़ाई झगड़ा भेले, मारपीट भेले, तो वही के फिर दोसर कंडीशन होते, वही के दोसर मुद्दा चलते, वही में दंड सजाई छे नहीं, सजाई छे। लेकिन वो नहीं देते के अंश के ओकरा नहीं देते तो कानून तो देवे करते, कानून के मार्फत अंश प्राप्त कर सके, तो एमे यही सजाई हेते, एमे जेल जेते से छै है नहीं, एकदम क्लियर हो। जी श्रोता बहन, अखन हम सब चर्चा कर ली जना अंश भाग बंटा के विषय में, जना अंश यदि अहाँ के प्राप्त नहीं भेल तो अहाँ के कानून के सहायता के मार्फत में अहाँ अंश प्राप्त कर सके छी। जना हम सबके अधिवक्ता छथिन नवल जी एहि के बारे में व्याख्या करले छथिन। अखन अहाँ सब सुन रहल छी सार्वजनिक प्रतिरक्षक समाज नेपाल यानी पब्लिक डिफेंडर सोसाइटी ऑफ नेपाल के सहयोग में कलर्स एफएम के प्रस्तुति कार्यक्रम हमर अधिकार में जे हम सब आई अंश बंटा विषय में हम सब चर्चा करले छली। यदि अहूँ सब कोनो भी प्रकार के घरेलू हिंसा में पड़ल छी या कोनो प्रकार घरेलू हिंसा सह रहल छी, यातना में पड़ल छी, तो अहाँ सब प्रहरी में जाके उजुरी दे सके छी। स्थानीय न्यायिक समिति बनल छै, ओकर बाद अहाँ निःशुल्क कानून सेवा ले सके छी, सहायता ले सके छी। अदालत के पैतनिक वकील जिला कानूनी सहायता समिति कार्यालय छै, ओकर बाद अहाँ के प्रादेशिक कानूनी सहायता कार्यालय मार्फत अहाँ सब निःशुल्क सहयोग ले सके छी। कोनो प्रकार के यदि घरेलू हिंसा में पड़ल छी, यही संगे चाहिँ सार्वजनिक प्रतिरक्षक समाज नेपाल के शाखा कार्यालय जे अहाँ के जनकपुर धाम में छै, जता अहाँ निःशुल्क कानून सेवा प्राप्त कर सके छी। जे अहाँ के धनुषा अस्पताल के साइड में छै, जहाँ के स्टेशन रोड में छै, ओता जहाँ के निःशुल्क कानून सेवा प्राप्त कर सके छी। एहि संगे यदि अहाँ गाँव घर में छी, यदि जनकपुर धाम में नहीं आ सके छी, एक टोल फ्री नंबर छै एनटीसी के, जेना 18 10 50 00444 में अहाँ सब संपर्क करके कानून के विषय के बारे में अहाँ सब जानकारी ले सके छी। हम सब चर्चा करी अंश बंटा के विषय में, जे हम सबके माज में छथिन अधिवक्ता नेपाल बार एसोसिएशन के जनकपुर धाम के निवर्तमान सचिव अधिवक्ता नवन मंडल जी अपने के कार्यक्रम में साथ दिले। अपने के कार्यक्रम में विषय के बारे में अंश बंटा के संबंध के विषय के बारे में हम सबके हमरा जानकारी दिली, श्रोता सबके जानकारी दिली। बहुत बहुत धन्यवाद अपने के नवल जी। जी धन्यवाद। हम अब सब सुननिहार श्रोतागण में से हो हम उनका सुन के धन्यवाद दै छियै, और अपनहु सुन के जे एफएम परिवार के संपूर्ण जना में हम धन्यवाद दिया चाहे छी। श्रोताबिन, विभिन्न समाचार और मुख्य संगीत सबके लागि अहाँ सब सुनते रहो कलर्स एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज। हम कार्यक्रम प्रस्तुता रजत कास्त विदा ले चाहे छी। नमस्कार।